हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। और आज एक ऐसा अनाउंसमेंट लेकर आया हूं कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। और हाँ, आज बहुत कुछ आपको बताने वाला भी हूं। अभी जिन बच्चों ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया है, उन्होंने अभी फेज 2 के बारे में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि सर फेज 2 कैसे होगा, कुछ बदलाव हुआ है क्या फेज 2 में, पहले जो एग्जाम्स होते थे अब के एग्जाम्स में कोई बदलाव है, अगर बदलाव है तो किस प्रकार से है। एक इन्होंने फॉर्म के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर आपने एक शब्द सुना होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। तो ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, और पिछली बार जो है वो ज्यादातर बच्चे क्यों फेल हो रहे थे। मतलब ये अगर मैं बोलूं कि फेज 2 के अंदर पिछली बार अधिकतर बच्चे क्यों निकल रहे थे, बहुत ज्यादा बच्चे जो है वहां से छट रहे थे, और वो भी पहले ही फिजिकल में ही निकल जा रहे थे। तो वो सबको मैं बताऊंगा, और अभी से आप लोग उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो जिनका एग्जाम अच्छा गया है। जो 30+ वर्क स्कोर कर रहे हैं एक्स ग्रुप के लिए, और जो वाई ग्रुप में भी इससे प्लस स्कोर कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है अब इन चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। फेज 2 की तैयारी करना जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके बाद हमारा जो फेज 2 का क्लास है वो कब से चलेगा, वो भी आपको जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, इसके अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर ये फेज 2 होता क्या है। ठीक है, तो अगर बात करूं एयरफोर्स साइंस नॉन साइंस, इस समय अग्निवीर पहले एक्सवाई था, तो उसमें फेज 2 में अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको वहां पर जैसे फेज 1 का रिजल्ट आएगा, उसका कट ऑफ आएगा, और उसके साथ साथ एक एडमिट कार्ड आएगा आपको फेज 2 का। और उस एडमिट कार्ड को, उस पर आपका डेट रहेगा जो भी आपका, उसके उसको लेकर आपको जाना है अपने कह सकते हो कि अपने फेज 2 एग्जाम को देने के लिए। तो सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग होगा, जहां जाओगे जिस डेट को रहेगा, जिस जगह पे रहेगा वहां पे जाओगे। तो रिपोर्टिंग पे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको ओरिजिनल ले जाना है सारा कुछ। इसके बाद आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा, यानी जो तुम एग्जाम में दिए हो तो एग्जाम में तुम्हारा लिया गया होगा फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। और आधार में भी आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता ही है, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बंदा तो नहीं आ गया। तो उसके बाद वहां पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अगर मैं बात करोगे तो पीएफटी होती है। पीएफटी क्या है सर? पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके बाद जो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें आप सभी का फिजिकल का टेस्ट होता है। अब इसमें इस बार जो है थोड़ा सा थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है भाई? पहले क्या था कि पहले केवल और केवल बॉयज थे, ठीक है, पहले क्या था, केवल और केवल बॉयज थे। और अब क्या है कि अब जो है फीमेल भी आ चुकी हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो पहले 6.5 मिनट आपको मिलता था दौड़ में, लेकिन इस बार का जो फॉर्म था, इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो 1600 मीटर रेस है, इसमें आपको कितना मिनट मिलेगा। इसमें जो है आपको अब 6.5 मिनट नहीं मिलेगा, अब आपको जो है 7 मिनट पूरा का पूरा मिलेगा। ये किसके लिए है? ये मेल के लिए मैं बता रहा हूं। फीमेल के लिए सर क्या होगा? फीमेल भी इस बार है, तो फीमेल के लिए सर फेज 2 में क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं फीमेल के लिए, यानी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, तो इनका टोटल रेस कितना है भैया? तो याद रखिएगा, फीमेल का भी यहां पर अगर देखोगे, तो बेटा 1.6 किलोमीटर है। और ये कितने में है? तो इनको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, और वो मिल रहा है 8 मिनट। क्लियर? अब इसमें अगर देखेंगे तो यहां पर अगर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बाद क्या होता है? तो 10 आपका पुशअप होता है, 10 आपका सीटअप होता है, और 20 आपका स्क्वाट होता है। और ये कब होता है? तो दौड़ के 10 मिनट बाद, जैसे ही आपका दौड़ हो गया, दौड़ के आफ्टर 10 मिनट 10 मिनट बाद आपका सीटअप होगा, पुशअप होगा। पिछली बार पुशअप में बहुत बच्चे चढ़ गए थे, पुशअप में हमारे ही कई स्टूडेंट जो है पुशअप में निकल गए थे, क्योंकि हम फिजिकल की उतना नहीं करा रहे हैं। लेकिन उनसे पूछा गया क्यों ऐसा हो रहा है, तो वहां पर पुशअप के अंदर पिछली बार जो है होल्ड कराया जा रहा था, यानी कि आपको जैसे आप रोके हो तो इतने पे आपको ऐसे रोक के होल्ड कराया जाता था, ठीक है। और 10 कराया जाता है 1 मिनट के अंदर, इन सब में 1-1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। 1 मिनट लगभग 1 मिनट का इनमें समय लगता है। और इन दोनों के बीच में आपको लगभग अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट का के आसपास का ब्रेक मिलता है, ब्रेक यहाँ पर दिया जाता है ना। 2 मिनट, सॉरी, हाँ 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है इसके बीच में, ठीक है। जैसे 10 सिटअप किया तो फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 10 पुशअप किया फिर 2 मिनट का ब्रेक, और 10 स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है वेट करना होता है रिजल्ट डिक्लेरेशन का और रिफ्रेशमेंट टाइम का, यानी इनमें से जिन जिन बच्चों का हो गया है वो अगले चरण के लिए जाओगे। गर्ल्स में सर क्या है?
गर्ल्स में इस बार जो है 10 सीटअप है और 15 उठक बैठक है, स्क्वाट्स, याद रखिएगा। इनमें जो है आपका यही चीजें हैं, यानी यहां पर आपका जो यहां पर पुशअप था वो पुशअप अब आपका इस बार नहीं है, यानी गर्ल्स के लिए वो नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई फिजिकल के बारे में सर, कि फिजिकल हो गया। अब फिजिकल तो गर्ल्स के लिए ये हो गया, मेल यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए ये हो गया। सर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में क्या होता है कि यहां पर डीएफटी और एसआरटी होता है। डीएफटी इस बार का इसमें कुछ बदलाव तो अभी अभी तक तो सुनने में नहीं आया है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करोगे तो इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। जैसे एसआरटी में अगर देखोगे तो आधे घंटे का ये पेपर होता है। 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं एसआरटी के, जिसमें रीजनिंग और सम सिचुएशन टेस्ट होते हैं, यानी कुछ रीजनिंग के भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और कुछ सिचुएशन के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी होता है करना, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाइलैंग्वेज क्वेश्चन आपके होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, यानी एमसीक्यू आपका होता है। जैसे कि एसआरटी में थोड़ा सा अंतर है, एसआरटी में जैसे कि आप चले जाओगे एनडीए वगैरह में तो वहां पर रिटन लिखना होता है, लेकिन यहाँ के एसआरटी एमसीक्यू होता है, आपको टिक मार्क करना होता है, तो बहुत इजी होता है। और इंग्लिश क्वेश्चन इन एलईडी में आपका रहेगा तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन ओएमआर सीट पे आपको भरना रहता है, तो ये भी बहुत इजी होता है डीएफटी। ठीक है, लेकिन एसआरटी अब यहाँ पर ज्यादा, एसआरटी पर ज्यादा आपको वो करना होता है। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो यहां से होता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड में क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी। जीडी में क्या होता है, 15-20 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप होता है, उनमें एक जो है पेपर विद टॉपिक मेंशन, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा जिसमें टॉपिक होगा, और 2 मिनट आपको उसको देखना होगा, 2 मिनट का आपको समय दिया जाएगा उस पर, और उसके बाद आपस में आप लोगों को डिस्कस करना होता है, आपस में आप लोगों को डिस्कस कर देना होता है। पिछली बार ऐसा सुनने में मतलब आया था, मतलब जो बच्चे हमारे गए थे वो बोल रहे थे कि सर जो ये पहले 2 मिनट के लिए पेपर देते थे ना, अब डायरेक्ट टॉपिक दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने टॉपिक पर डिस्कशन करना होता है। ठीक है, तो ये होता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन। और इन सब होने के बाद प्रोसेस यहाँ पर फिर आपका इसमें प्रोसेस क्या है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपके सबसे पहले अपने बारे में बताओगे, फिर टॉपिक डिटेल्स, फिर राउंड टेबल, फिर जीडी आपकी होगी। और इन सब होने के बाद फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, फिर आपका तीसरा टेस्ट होता है जिसमें मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद जो है आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, और इसके बाद आपको जो है मेडिकल के बाद सब चीज होने के बाद वहां से ग्रीन कार्ड मिल जाता है, और इस ग्रीन कार्ड को लेकर आप घर आते हो, फिर आप वेट करते हो फाइनल मेरिट की, और फाइनल मेरिट के बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर? तो फाइनल मेरिट में जैसे ही हो जाएगा फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप ट्रेनिंग पे चले जाते हो। तो ये तो पूरा आपका होता है टेस्ट। सर हम कैसे कराएंगे आपको, हम योगदान कैसे देंगे? तो हम जो है हमारी पूरी एयरफोर्स की फेज 2 की टीम, जिसमें आपके जीडी के एक्सपर्ट, लैंग्वेज के एक्सपर्ट हमारे सैम सर, एसआरटी मैं खुद आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। एसआरटी पिछले 3-4 सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को, बहुत इजी भी होता है, तो आराम से आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और फिर जीडी के एक्सपर्ट हमारे ग्रुप डिस्कशन के एक्सपर्ट है सत्यदेव सर, जो आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन सिखाने वाले हैं। ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो ये क्लासेस कल से, यानी कल से मंडे कल है, तो कल से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, और ये क्लासेस जो है वो शाम को 7 बजे कंडक्ट की जाएंगी। ये क्लासेस कब से? शाम को 7 बजे कंडक्ट की जाएंगी, जिनमें आपको चीजों को सिखाया जाएगा। कुछ मैं छोटे छोटे वीडियोस से भी आपको सिखाऊंगा, तो लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। यहां पर आपको फेज 2 के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इवन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर हम आप लोगों को ऑफलाइन भी बुला लेंगे। तो अभी ऑनलाइन तब तक जानकारी ले लो, सारा कुछ सीख जाओ, कहीं आपको फंसने की जरूरत नहीं है। गारंटीड है कि जितने बच्चे आते हैं, पिछली बार भी जितने बच्चे आए थे उन सब का हमने फेज 2 में कराया था। हाँ, कुछ बच्चे फिजिकल में आउट हो गए थे, लेकिन कोई जीडीएसआरटी में आज तक आउट नहीं हुआ है, ना होगा। ठीक है, इस बार फिजिकल के टिप्स भी आपको दिया जाएगा, जो पिछली बार कभी रहेगी बच्चों में, इसलिए फिजिकल इसका हार्ड होता नहीं है। पिछली बार क्या था, बच्चों को पता नहीं था, वो होल्ड करा रहे थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ कराया जाएगा। कल शाम 7 बजे से आप लोग तैयार रहिएगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फेज 2 की, और तगड़े तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और इसके अलावा मई में आपका अगला फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए सुखोई बैच भी आपका आ चुका है, जो फाउंडेशन बैच है। अभी से जुड़िएगा, अभी उस पर 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत उस पर 70% का डिस्काउंट है, अगर आप इंडिया 70 कूपन कोड यूज करते हैं। तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप उस बैच से जुड़ सकते हैं।
बेसिक से एकदम फाउंडेशन आपका तैयार किया जाएगा अगले एग्जाम के लिए। तो आज के सेशन को इतना तक रखते हैं बच्चे। पूरा मैंने आपको बता दिया कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या है। बदलाव थोड़ा बहुत हुआ है, जो मिनट में मैंने बताया था कि दौड़ में थोड़ा सा अधिक समय मिल रहा है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर जो है यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। इवन यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में भी एसआरटी आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया है, तो आप लोग इस चेंज को देखिएगा और ध्यान से अपनी चीजों को तैयार करिएगा। तो आज के इस सेशन को इतना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।